उस तरह से अंतर आ जाता है कई बार, और सीनियरिटी का भी अंतर होता है कई बार। और इससे भी बड़ी मुसीबत ये है कि पैटर्न इतना चेंज हो रहा है कि आपको अगले साल फिर नया कंपटीशन, नए बच्चे एकदम बाजार में आ रहे हैं। एज के साथ कैपेसिटी शरीर की पढ़ने की क्षमता भी कम होगी, मेमोरी को माने या ना माने, लेकिन ये है, ये मैंने फील किया है। जब मैं 20-22 की एज में जितना एनर्जेटिक था, बाद में धीरे धीरे एनर्जी कम होती है, घर वालों के तमाम 50 तरह के प्रेशर रहते हैं। ऑल्दो आप इस बात को मेरी समझ रहे होंगे। न्यूज़पेपर वाली बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो एक तैयारी का बड़ा सेक्शन है मतलब पूरा मेंस, पेपर 1 को अगर मैं थोड़ा वो छोड़ दूं, पेपर 1 को, उसमें भी सोसाइटी वाला पार्ट तो इंक्लूड है, लेकिन अगर पेपर 1 को मैं थोड़ा वो छोड़ दूं तो पेपर 2 पूरा न्यूज़पेपर का पेपर है, पेपर 3 पूरा न्यूज़पेपर का पेपर है, और पेपर 4 का ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट न्यूज़पेपर का पेपर है। ऐसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कितना अच्छा ऐसे लिखेंगे। मतलब मैं किसी दिन कभी हम 2 लोग दोबारा बात करेंगे तो ऐसे पे मैं बताऊंगा आपको। मतलब मैं हर बार यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी शानदार ऐसे में मेरे नंबर आए। एक बार तो जब 2016 में किस बार टीना डबी जिस बार टॉपर हुई थी, तो मैंने भी दिया था, ऑल्दो मैं फाइनल नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया था उस साल, तो मेरे 152 माने टीना के 144 या उस तरह से कुछ नंबर थे, किसी के टॉपर के फर्स्ट सेकंड रैंक वाले के, उससे भी ज्यादा मार्क्स पाया। माने कि ऐसे लिखना अभी, मतलब ऐसे भी मैंने बहुत अच्छा लिखा। ऐसे लिखना भी एक हुनर है। ऐसे लिखने में लिखने की कला के साथ साथ आपके पास कंटेंट होना चाहिए, चीजों को इंटरलिंक होना चाहिए। इंटरलिंक कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर से पूरा सब्जेक्ट, पूरा जब हम सिलेबस देखेंगे तो पूरा सिलेबस हमारा इंटरलिंक है, विशेषकर मेंस का सिलेबस। खैर पीटी में दूसरी बात ये बात रही महत्वपूर्ण हमारी कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इस बार तो अब, हाँ, और न्यूज़पेपर में अब ये बात आएगी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो भाई कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर की हालत थोड़ी खस्ता है, लेकिन नेशनल एडिशन अच्छे हैं, दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन अच्छा है। और अगर अच्छा नहीं है तो इसलिए छोड़ देना उससे भी खराब है। अगर हम कहें कि भाई अच्छा तो है नहीं, खराब, हम पढ़ेंगे नहीं, फिर हम जीरो है। तो जैसे कहते हैं कि 0.99 को अगर 365 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बड़ा कम होता है, और जब 1.1 को करते हैं तो 3.37, कितना कुछ एक कैलकुलेशन है ना कि जब थोड़ा थोड़ा सुधार भी करते हैं तो लंबे समय में बहुत सुधार होगा। तो जो भी न्यूज़पेपर आपके पास मिलता हो, जो भी न्यूज़पेपर आपको सरलता से मिल जाए, जो लोग अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो कोई पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा कंटेंट आ रहा है, लेकिन बड़ा न्यूज़पेपर है, सिलेक्टिवली पढ़ना है। और हिंदू पढ़ना है तो आप लोग हिंदू पढ़ सकते हैं, हिंदू पढ़िए। दैनिक जागरण का, मैं तो नेशनल एडिशन दैनिक जागरण का बहुत, जब मैं हिंदू पढ़ता था तभी भी नेशनल एडिशन जरूर पढ़ता था दैनिक जागरण का, अपनी भाषा में पढ़ने, क्योंकि मुझे उसी भाषा में एग्जाम लिखना है। सबसे बड़ी मुसीबत ये रहती है कई बार न्यूज़पेपर आप दूसरी भाषा में पढ़ते हैं तो थोड़ा एक मुसीबत, टर्म नहीं याद आएगी आपको तो आप ब्रैकेट में अंग्रेजी लिख के ही भाग जाएंगे मेंस में, तो समय नहीं है सोचने का। आप ऐसा करेंगे, मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात में क्या कह रहा हूं। तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे जरूर। इस एग्जाम, ये भी एग्जाम हम अच्छे से देंगे, लेकिन इसके बाद हम न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेंगे। जरूर पढ़ेंगे का ये मतलब नहीं है कि दिन भर में आप सुबह से लिया आपने शाम तक पढ़ रहे हैं, ये नहीं करेंगे। तो प्रेफरेबली अगर आप सुबह पढ़ते हैं सुबह पढ़ेंगे, शाम को मिलता है शाम को, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो जब न्यूज़पेपर खाली हो जाएगा तब पढ़ेंगे। शुरू में 1 घंटा 1.5 घंटा दिया जा सकता है शुरू का मतलब है 1-2 महीना, उसके बाद नहीं। मैं लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं 15 मिनट 20 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ता था, एक न्यूज़पेपर जिसमें 2-3 पढ़ता था, इस 15-20 मिनट में, क्योंकि कुछ एक दिन, अच्छा न्यूज़पेपर वालों के पास भी रोज 25 पन्ने भरने हैं, क्योंकि उन्हें विज्ञापन छापना है, न्यूज उतनी बन नहीं पा रही, तो फॉलो अप चलता है कई दिन तक। जैसे मोदी जी गए, मंदिर का उद्घाटन हुआ यूएई में, यूएई ने, कतर ने हमारे सैनिक छोड़ दिए, 8-9 सैनिक छोड़ दिए, तो न्यूज़पेपर को कई दिन कुछ नहीं मिल रहा तो इंडिया यूएई पे लिख डालेंगे, कभी उसी को फिर एक आज फॉरेन सेक्रेटरी ने लिख दिया, कल किसी पुराने एम्बेसडर को पकड़ लेंगे वो, तो वो सब लोग लगातार आता रहेगा। तो 1-2 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब उसी बीच के न्यूज़पेपर को, और मैं थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ इसको, आपके पास समय भी है हमारे पास। जैसे फिर मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर को फिर हम इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे कि हमें पीटी पढ़ना है, हमें मेंस ही पढ़ना है, फिर बेसिक, फिर हम न्यूज़पेपर पे आएंगे, फिर हमें ऐसे ही पढ़ना है कि हमें उसमें सब कुछ देखना है। मेंस के हिसाब से हम मैपिंग का क्वेश्चन देख लेंगे कि भाई यूएई है तो यूएई की बॉर्डर किससे कनेक्ट हो रहा है, कौन सा उधर सी कौन सा है, माने लाल सागर, भूमध्य सागर, ये सत्र से नहीं पूछ लेता कौन कौन किसके मैप पे लग रहा है, 0 डिग्री के ऊपर है कि नीचे है, भारत के इधर है कि उधर है, इस तरह। जब यूएई देखेंगे तो मैप एक बार, जैसे मैं हमेशा ऐसा हार्ड कॉपी में मैप नहीं पढ़ा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में
अब तो गूगल है। मैं सोचता हूँ कि जब लोग जो हमारे सीनियर, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यार जब नेट नहीं था तब लोग कैसे तैयारी करते थे। ये तो हर बात के लिए टीचर ढूंढते होंगे, हर बात की लाइब्रेरी ढूंढते होंगे, हर बात के लिए बुक्स। इन्हें अभी पता लगे कि यार कोई व्यक्ति कब मरा, उसको मरणोपरांत मिला, भारत रत्न की जिंदे को मिला किसी को अगर सपोज, तो ये लोग तो टीचर को ढूंढते होंगे, अपने खोजते होंगे, गुरु जी को, प्रोफेसर को, या फिर लाइब्रेरी में किताबें पलटते होंगे। इतना सरल है सब चीज, इतनी सरल हो गई, आप अपनी तैयारी को इतना शार्प कर सकते हैं। तो यूएई का मैप आपने तुरंत डाला, यूएई ऑन एशिया मैप, यूएई ऑन बर्ड मैप, 2-3 मैप दिखाएगा, जूम कर लीजिए, बॉर्डर ऑर्डर देख लीजिए, या एटलस आपके पास, सबके पास होगी, जरूर नहीं है तो होनी चाहिए, देख लेंगे भाई पीटी में आ जाएगा तो मैप कहाँ लिखेंगे। आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, आर्टिकल बेसिकली न्यूज़पेपर को, पीटी की तैयारी के साथ साथ न्यूज़पेपर का असली महत्व आपको दिखेगा मेंस में, इंटरव्यू में शानदार लिखेंगे आप। भारत यूएई लिखेंगे तो पूरा बेस्ट एशिया, पूरा ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर लिखेंगे, यूएस लिखेंगे, इजराइल लिखेंगे, उसमें सब कुछ इंटरलिंक, क्योंकि आइसोलेटेड कुछ भी नहीं है। अगर कतर ने हमारे 8 सैनिक छोड़े हैं तो उसने मुफ्त में थोड़ी नहीं छोड़े। विदेश जो लोग फॉरेन पॉलिसी पढ़ते होंगे पता है ना, हम क्या देंगे ना, वो तो गिव एंड टेक है। कोई उसने भी एहसान नहीं किया हम पे, हमने भी उस पर कोई एहसान नहीं किया, हमने भी अपना इंटरेस्ट सीधा किया। तो नोबडी इज परमानेंट फ्रेंड, आपने सुना होगा, नोबडी इज परमानेंट एनिमी, एंड व्हाट इज परमानेंट, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये सब चीजें सेल्फ इंटरेस्ट में चली। खैर, तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और शुरू में थोड़ा समय देंगे, लेकिन उसके बाद नहीं देंगे। एक आर्टिकल को एक दिन बड़े ध्यान से पढ़ना है, राजनीतिक नहीं पढ़ना। जैसे आपने पढ़ा फलानी जगह हत्या हो गई, नहीं पढ़ा, आगे पलटो। वो लगा आपने राशन डीलर ने कम राशन दिया, आप लोकल का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें ये समस्या आएगी, सड़क उखड़ गई वहां पे, राशन डीलर ने राशन कम दे दिया, किसान यूनियन ने धरना दे दिया, उस तरह की चीजें आएंगी, वो छोड़ देना है। बेसिकली आपको एक पन्ना आएगा बिजनेस, जो लोग हिंदू पढ़ेंगे आएगा बिजनेस, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे आएगा इकोनॉमी, और दैनिक जागरण पढ़ेंगे तो आएगा व्यापार व्यापार, कुछ ऐसे लिखते होंगे लोग, वो पन्ना जरूर पढ़ना। वो पीटी में बहुत मदद करेगा, मेंस में बहुत मदद करेगा, इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा। एक देश विदेश वाला पन्ना पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, एडिटोरियल में राजनीतिक एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे कि नीतीश कुमार ने क्यों उनको त्याग दिया, तेजस्वी भैया को, और इधर इनके ताऊ के साथ आ गए, उस तरह की चीजें नहीं पढ़ेंगे हम। हमें एग्जाम रिलेटेड, विशेषकर इसके लिए हमें सिलेबस देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे। ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी एक कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तारतम्यता नहीं टूटेगी, इसलिए हम ये करेंगे। तो न्यूज़पेपर आप बहुत जरूरी करेंगे। तीसरा है मॉक टेस्ट। मॉक माने जिसको हम प्रीवियस पेपर कह लें या मॉक टेस्ट कह लें, तो एग्जाम के भी हो सकते हैं, माने इसके भी हो सकते हैं, पीसीएस के भी, आईएएस के भी हो सकते हैं, और कोचिंग के भी हो सकते हैं, या किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो इसलिए जरूरी है कि जैसे जो अगर हमें लड़ाई मैदान में लड़नी है तो हमें प्रैक्टिस उस पे नहीं, कंप्यूटर पे बैठ के नहीं करना, डिशुम डिशुम वीडियो गेम की तरह से, मैदान में ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक इमोशंस भी जुड़े हैं। ये सबसे बड़ा खेल इमोशंस का है। आपको लगेगा यार क्वेश्चन छोड़ दूं, फिर आपको लगेगा नहीं यार कर दूं, ये हो जाएगा, नहीं यार ये तो ये था, ये तो गलत हो सही, और उसमें आप जद्दोजहद में सही भी करेंगे गलत भी करेंगे। मॉक टेस्ट का महत्व इसलिए बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट आपकी एक कमी को दूर करेगा, वो कमी है समयबद्धता, टाइम बाउंड। मैं आपसे नहीं कह रहा आप ऐसा करो, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं पहले 1 से 100 क्वेश्चन करता था, या 100 से 1 करता था, जनरली मैं उल्टा ही करता, क्योंकि मुझे हमेशा ये भ्रम था कि पहला क्वेश्चन बहुत मुश्किल देगा एग्जामिनर, ऑल्दो ABCD सेट में अलग अलग आते हैं, लेकिन मैं कभी इस भ्रम से बाहर नहीं निकल पाया कि एग्जामिनर, मुझे लगता था कि मेरी जो आंसर वो बुकलेट है तो शुरू के क्वेश्चन मुश्किल देगा, वो डराएगा मुझे, तो मैं कई बार 100 से करता था, 100 से 1 करता था, फिर 1 से 100 करता था, और फिर मैं बचे हुए क्वेश्चन 100 से 1 से करता। आप 3 बार पेपर पढ़ नहीं सकते, मैं 3 बार पेपर करता था। पहले बार में केवल वो क्वेश्चन कर डालने हैं, पहली बार में कभी बबल काले नहीं करता था मैं। क्यों? ये मैं बताता हूँ, एपिसोड 2014 वाला। यार एक क्वेश्चन हम शुरू में जैसे हैंड टू हैंड कर रहे थे, अब बबल, उसका भी बबल, पहले ही मेरा ये था कि भाई हम लोग करेंगे बबल काला, बबल कर देंगे ब्लैक, और पहला क्वेश्चन हमने जैसे पढ़ा, डाउट लगाया, बबल कर दिया उसका, फिर लास्ट में उसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, फिर मैंने वो पढ़ा पलट के, मुझे लगा अरे यार ये सर गलत कर दिया मैंने, ये कैसे गलत हुआ यार। अगर मैं पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया होता एक बार तो एक ऑल्दो मेरा पीटी हो गया उस बार, भगवान की, ईश्वर की कृपा से, लेकिन मुझे ये बात बड़ी, उसके बाद से मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि नहीं यार, एक बार हम उस पर टिक लगा लेंगे अपनी आंसर बुकलेट पे, फटाफट जो आएगा तो मतलब अब टिक लगा लेंगे।
लेकिन करेंगे, बबल करेंगे सेकंड राउंड में काला। जैसे आपने पहली बार में टिक लगाया, एक इसका ठीक है, पहली बार में दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ना है सीरियसली उसको, क्वेश्चन को। अच्छा, ये इतनी प्रैक्टिस आपको बहुत बाद में आएगी, पहली बार में मत कर देना, बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये प्रैक्टिस आएगी। तो पहली बार में दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है सही वो कर लो। जब आप 100 तक चले जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कोई स्टेटमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं, क्रॉस चेक करने के लिए, और ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है। तब आप उसके बबल एक बार में बैठ के, या तो 20, 22, 25 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। 100 में से 25 से ज्यादा आप लोग सहमत होंगे इस बात पे कि बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे जिसको को आप 100% श्योर हो जाओ, या जिनको एक बार में पढ़ते ही आप कह दो कि भाई ये तो इसका आंसर तो ये है। तो उस तरह के 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे, तो या तो उनके बबल काले कर लें, और या फिर उस पर हम वापसी में एक बार पेपर कर ले। अब आप कहेंगे कि पहले जब 1 से 100 किया तो फिर दोबारा से 1 से 100 क्यों नहीं किया, 100 से 1 क्यों किया? वैसे भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। माइन्यूट स्ट्रेटजी, 2 तो 4 मिनट का अंतर आएगा इनसे, क्योंकि जब 100वां क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जब आप 99 क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन जस्ट आपने 1 सेकंड पहले पढ़ा होगा। तो जो लास्ट के 25-30 क्वेश्चन है, उनको आपको दोबारा पढ़ने में इतना कम समय लगेगा कि क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़े, उनको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन था और ये इसका स्टेटमेंट था। कई बार आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे, आपको याद होगा, आप केवल उसके विकल्प देखेंगे 4। तो जब आप टोटल समय का अंतर निकालेंगे तो 3 या 4 मिनट का अंतर, क्योंकि मैंने कई बार करके देखा है ये। मैंने एक बार ये भी प्रैक्टिस की थी कि अगर मैं मेंस में जब लिखूंगा तो उसके ऊपर डंडा नहीं खींचूंगा, सिर्फ तो मैं कितना समय बचाऊंगा। तो मैंने 4000 डेस्क खींच के देखे। हिंदी मीडियम की मात्रा लगाने में बड़ा टाइम घुस जाता था, तो मैं उस तरह से मैंने देखा। तो मैंने 1 से 100 किया, फिर 1 से 100 किया, और जब मैंने 1 से 100 किया और 100 से 1 किया तो मैंने अंतर देखा उसमें कितना अंतर आ रहा है। तो एक अंतर आता है, क्योंकि जब हम 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्योंकि 30-40 मिनट हो गई होंगे, 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब हम दोबारा से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल भूल चुके होंगे, 40 मिनट पहले पढ़ा होगा, लेकिन उधर हमने लास्ट के 10-20 क्वेश्चन पूरे पढ़े होंगे हमने। ये हम करेंगे। मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है, वो आपको आपके इमोशंस पे जीत दिलाने की प्रैक्टिस करता है। आप अपने इमोशंस जीतेंगे उससे, मॉक से आपको पता लगेगा कितना गैस मारना है। और भाई एक बात बिल्कुल सही, ये जो अंतरात्मा की आवाज वाला कंसेप्ट है ना, इस पे कभी ना जाना। जो नहीं पढ़ा तो उसको छोड़ देना। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा आर्ट एंड कल्चर बड़ा खराब था। वो मैं मेंस में भी उसी में, मतलब मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा नंबर नहीं आया, मुश्किल था वो, मंदिर आर्किटेक्ट और क्या क्या पूछता था, तो मेरा कभी नहीं समझ आया। मैं सोचता था कि यार आर्ट एंड कल्चर में कुछ चीजें पढ़ूंगा, जैसे इतना पढ़ूंगा बस कि भरतनाट्यम कहाँ है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, केरल, मतलब बहुत बेसिक फैक्ट्स पढ़ूंगा। लेकिन अगर मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो उसको पढ़ने में भी समय नहीं खराब करूंगा। तो सोचना तो दूर की बात है, क्योंकि भाई ऐसी जगह गैस मारोगे गलत जाएगा, पक्का प्रसाद मिलेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का। गैस वहां मारना चाहिए जहां स्ट्रॉन्ग एरिया हो। इकोनॉमिक्स जैसे मेरा अच्छा था, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स मेरा अच्छा था, इंडियन पॉलिटी, वहां मैं गैस मारूंगा, वहां नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इतनी बार पढ़ा हुआ है, इतनी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी चीजें हैं, वो गलत नहीं होगा। क्या होगा भी तो उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी 2%, 4%, 10% होगी। लेकिन अगर ऐसे टॉपिक में आपने गैस मारा, जैसे अभी वो आपसे VR का क्वेश्चन, वर्चुअल रियलिटी का क्वेश्चन पूछते और आपने नहीं पढ़ा, और आप गैस करने की कोशिश करो कि नहीं ये हो सकता है, ये होता होगा, 50% टाइम गलत होंगे, 50% टाइम और ज्यादा भी होंगे गलत होंगे। लेकिन एक ऐसा जो आपसे पूछा जाए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, संविधान की प्रेम्बल का, प्रस्तावना का क्वेश्चन पूछा जाए, तो चूंकि आपने वो इतनी बार पढ़ा होगा या उतना सरल है, मतलब जिसका भी जो सब्जेक्ट है, मैं एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर पॉलिटिक्स को नहीं, पॉलिटिकल साइंस को नहीं कह रहा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद से उसे रिलेट कर पा रहा हूँ। तब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग उस क्वेश्चन को गलत करने से बच जाएंगे। तो ब्लफ नहीं करना है, बिल्कुल ब्लाइंड गैस कभी नहीं मारना, छोड़ देना। कट ऑफ का एक मोटा मोटा आइडिया लो, कितनी कट ऑफ जा रही है, कितने क्वेश्चन हमें करने होंगे, कितने % हमारा गलत रहता है, कितने, बड़ा कैलकुलेटिव है, मैं बड़ा कैलकुलेटिव था। बहुत सारे एरिया अनटच थे। जब सारी दुनिया GI टैग याद कर रही थी 2016, 17, 18 में, तो मैंने नहीं पढ़ा। हमने कहा यार मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो, नहीं भी आएगा ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है वो GI टैग के 10 क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कहाँ का साड़ी का है, बनारसी साड़ी का कहाँ है, नहीं पूछेगा। पढ़ा ही नहीं, छुआ ही नहीं GI टैग, नहीं पढ़ेंगे भाई, एक आएगा छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, ना पढ़ेंगे, ना ही मन ललचाएगा कि यार पढ़ा तो था, 600 में से आपने पढ़ लिए, अब एक पूछ लिया उसने, वो पूछ लिया जो आपने नहीं, जो आपको याद नहीं है। अब आप सोच रहे हैं यार पढ़ा भी ये तो मैंने 400 याद किए थे, तो फिर आप
कोशिश करेंगे कि इसकी भाषा उसके जैसे मिल रही है, इसमें 3-4 बार टी आ रहा है, तो तमिलनाडु का हो सकता है भरतनाट्यम टाइप में। बस आपने खतरों के खिलाड़ी बनेंगे तो मुसीबत मोल लेगी भाई, ये नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में रिसेंट में भी दिखे, उनको लेके मतलब एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चन को लेके, इसमें बहुत डेटा है यार, क्यों पढ़ना है ना, उतने 70% 80% क्वेश्चन कराओगे तो बड़ा कंफर्टेबली पीटी हो जाएगा। तो बहुत बड़ा सेक्शन छोड़ भी नहीं देना है उसके लिए, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक जैसे मेरे जीआई टैग मैंने कहा था ये नहीं पढ़ेंगे भाई, खत्म। या और जो मार्शल वार्शल कला थी वो भी मुझे कभी याद नहीं हुई, कलारी पट्टू कौन कौन से थे होते, थांग टा फांगटा ये नहीं याद रहे, हमने कहा ये भी आएगा ये भी छोड़ेंगे। मतलब मैंने कई ऐसी कैटेगरी बना ली जहां मैं बिल्कुल उनको मैंने, क्योंकि आपको करना पड़ा, आप सब कुछ नहीं याद कर सकते। फिर मैंने कहा आप ह्यूमन है, आप सुपर ह्यूमन नहीं है जो आजकल जो साइंस अगले 20 साल में बना देगी, वो नहीं है आप सुपर ह्यूमन। आपको 3-4 बातें ये रही पीटी के एग्जाम को लेके। दूसरा, बुक लिस्ट एक सर्टेन होनी चाहिए। एक और बात को लेके मैं, वैसे तो मेरी बात बड़ी मतभेद रह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक चीज को बार बार पढ़ो, ये बात बहुत अच्छी है, तो मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा बाहर भी पढ़ो। उस बाहर पढ़ने को मैं न्यूज़पेपर कहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लक्ष्मीकांत की बुक, पॉलिटी की बुक पढ़ी तो आपने एक और पॉलिटी की कोई मोटी सी बुक दूसरी भी पढ़ ली, ठीक है, नोट्स के साथ सप्लीमेंट करना, कोचिंग के नोट्स के साथ सप्लीमेंट करना, कोई मैगजीन के साथ सप्लीमेंट करना, वो सब ठीक है, लेकिन एक के साथ दो नहीं। लेकिन बिल्कुल भी ये भी नहीं कि यार हम यही पढ़ेंगे, मतलब इससे बाहर आएगा तो नहीं करेंगे, उस तरह से नहीं। ऑल्दो कुछ किताबें बड़ी अच्छी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप कंफर्टेबल हो सकते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ के, मॉडर्न इंडिया में कंफर्टेबल हो सकते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ के, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह पढ़ता था मैं मेंस के लिए, रमेश सिंह मैंने पढ़ी। और न्यूज़पेपर इकोनॉमिक्स का मुझे कभी लगा नहीं किसी बुक की जरूरत है, वो न्यूज़पेपर ही सफिशिएंट है, शानदार आता है उसमें। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटा दिया तो अगले दिन आप पता लग जाएगा क्या हुआ, तो इतना समझ होनी चाहिए ना। रेपो रेट घटाएगा तो किसानों के ऋण, अब वो पूछ ले, वो कहेगा रिजर्व बैंक 25 बीपीएस की कटौती करेगा तो किसानों के लिए ऋण मिलना सुलभ होगा कि दुर्लभ होगा कि क्या होगा, तो भाई ये नहीं लिंक कर पाएंगे आप तो फिर मतलब मुश्किल होगा। इसको मैं कहता हूँ रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये आपको न्यूज़पेपर में भी काम आएगा, ये आपको सब्जेक्ट में काम आएगा। जैसे फिर हम लेंगे पॉलिटी का टॉपिक, मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, मतलब मैं समझा पा रहा हूँ सर अपनी बात, ठीक है। जैसे एक हम लेते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए अभी हाल ही में कि व्यक्ति की गरिमा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा कहाँ लिखी हुई है। चलिए ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई कहाँ है व्यक्ति की गरिमा, संविधान में कहाँ लिखी है,